खैर मकदम है आपका अजीज सलाम पर उर्दू दुनिया का नंबर 1 चैनल और आपसे मुखातिब हूं मैं मुमताज खान और मैं हाजिर हूं सलाम सुबह में अभी तक की तमाम अहम खबरों से आपको बाखबर करने के लिए। बुलेटिन में खबरों का रुख तफसील से करेंगे, लेकिन पहले एक नजर आज की बड़ी और अहम खबरों पर डालेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करने के मुतालबे वाली अर्जी पर समाअत करेगा आज और इससे कबल मरकजी हुकूमत ने दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला पूरी तरह से लेजिस्लेचर के अंदर आता है। कल समाजवादी पार्टी का वफ्द सीतापुर जेल में बंद आजम खान से मिलने गया, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। वफ्द में शामिल पार्टी लीडर रविदास मल्होत्रा ने कहा कि जेल में आजम खान को कोई सहूलत नहीं मिल रही, पार्टी इसके लिए असेंबली में आवाज उठाएगी। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें किसी भी वक्त के आजम खान से मिलने जाने की कोई जानकारी नहीं। तीसरी अहम खबर दे दें आपको, मैनुअल मैक्रो मुसलसल दूसरी बार फ्रांस के सदर मुंतखब हो गए हैं। मैनुअल मैक्रो ने मरीन ले पेन को शिकस्त दी है। मैक्रो 20 बरस में दोबारा इंतखाब जीतने वाले पहले फ्रांसीसी सदर हैं। मैक्रो से पहले सिर्फ 2 फ्रांसीसी सदर ही दूसरी मुद्दतिकार हासिल करने में कामयाब रहे हैं। इंतखाब जीतने के बाद मैक्रो ने कहा कि किसी को भी सड़क के किनारे नहीं छोड़ा जाएगा। हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ है और यूक्रेन में जंग हमें याद दिलाती है कि हम अफसोसनाक वक्त से गुजर रहे हैं, जहां फ्रांस को अपनी आवाज उठानी चाहिए। और अब एक बड़ा अपडेट दे दें आपको, आगरा से साइंस आलात के गोदाम में आग की खबर है। लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। लोहा मंडी इलाके के तोता के ताल का ये मामला है। ये बड़ा अपडेट आपको यूपी के आगरा से दे रहे हैं। साइंस आलात के गोदाम में यहां जबरदस्त आग लग गई और फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उससे पहले ही यहां रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो चुका था। लोहा मंडी इलाके के तोता के ताल का ये मामला है। आगरा में साइंस आलात के गोदाम में जबरदस्त आग लग गई और फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। वहीं अमेठी के गोसाईगंज में महलू खातून दारोगा के परिवार में समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने मुलाकात की। अखिलेश यादव ने यूपी सरकार और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मेरी जानकारी के मुताबिक थाने पर काफी पॉलिटिकल प्रेशर था, एक खास तबके से होने की वजह से उस पर सियासी प्रेशर था। अखिलेश यादव ने सरकार पर जातिवाद का भी इल्जाम लगाया। इन परिस्थितियों में उसे आत्महत्या करनी पड़ गई और जो मुझे जानकारी मिल रही है, जो लोकल जानकारी मिली है, वो यही है कि कहीं न कहीं थाने पर पॉलिटिकल प्रेशर था और जो सरकार दूसरों पे आरोप लगाती थी कि जात के आधार पे काम हो रहा है, तो जो लोग आरोप लगाते थे दूसरे दलों पर, आज उत्तर प्रदेश में एक कोने से दूसरे कोने का देख लें, मुख्यमंत्री की खुद जाति के लोग बैठ करके अन्याय कर रहे हैं। और एक बड़ा अपडेट यह है कि प्रयागराज कत्ल केस में पुलिस ने इनाम का ऐलान कर दिया है। कातिलों की जानकारी देने वाले को 25,000 रुपए का इनाम मिलेगा। कातिलों का पता बताने वाले का नाम पुलिस राज ही रखेगी। आपको बता दें कि इस मामले में 12 मुश्तबा को हिरासत में लेकर पुलिस पूछगछ कर रही है। थरवई इलाके में एक ही खानदान के 5 लोगों का कत्ल हुआ था और इस मामले में पुलिस ने अब 25,000 के इनाम का ऐलान किया है। पुलिस का कहना है कि कातिलों के बारे में सुराग देने वाले को 25,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा और उसका नाम खुफिया रखा जाएगा। बढ़ते खबरों में आगे, लखीमपुर तशद्दुद के मुलजिम आशीष मिश्रा ने इतवार को सरेंडर किया। छुट्टी होने के बावजूद आशीष मिश्रा ने सीजेएम कोर्ट पहुंचकर सरेंडर किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। बता दें आपको कि आशीष मिश्रा 15 फरवरी से जमानत पर रिहा था। बीते साल 3 अक्टूबर को हुए लखीमपुर तशद्दुद मामले में कलीदी मुलजिम आशीष मिश्रा फिर एक बार सलाखों के पीछे है। इतवार को छुट्टी के दिन ही आशीष ने सीजेएम कोर्ट पहुंचकर सरेंडर किया। सरेंडर करने के बाद मुलजिम आशीष मिश्रा को खुफिया तरीके से गाड़ी में बैठाकर जिला जेल ले जाया गया। लखीमपुर हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा आखिरकार सलाखों के पीछे एक बार फिर से पहुंच गए हैं। हाई कोर्ट के आदेश के बाद उम्मीद जगी थी कि वो कुछ दिन
जेल के बाहर रहेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उस आदेश को चैलेंज करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने के आदेश दिए थे। उसके तहत एक दिन पहले, कल से चूंकि मियाद पूरी हो रही थी, एक दिन पहले आज यानी रविवार को रिमांड मजिस्ट्रेट सीजेएम के यहाँ आरोपी आशीष मिश्रा ने सरेंडर कर दिया है। आशीष मिश्रा की जेल में पीछे के गेट से एंट्री हुई। करीब 2 महीने की जमानत के बाद आशीष एक बार फिर से सलाखों में। जो पूरी आगे की जो कवायद है, विधिक कवायद है, उस पे जो है तेजी लाई जाएगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो आशीष मिश्रा को मामले में राहत मिलती नजर नहीं आ रही है और उस पर पुलिस प्रशासन, एसआईटी का शिकंजा लगातार कसता चला जा रहा है। बता दें कि लखीमपुर तशद्दुद के मामले में गुज़िश्ता साल 9 अक्टूबर को आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हुई थी। करीब 129 दिन जेल में रहने के बाद 15 फरवरी को आशीष की जेल से रिहाई हुई। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द कर 25 अप्रैल तक सरेंडर करने का हुक्म दिया था। ऐसे में एक दिन पहले ही लखीमपुर तशद्दुद के कलीदी मुलजिम ने सरेंडर कर दिया। हालांकि आशीष के सरेंडर पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। आशीष मिश्रा ने सरेंडर किया है, लेकिन कानून अपना काम कर रहा है, कोर्ट अपना काम कर रहा है। इस पर टिप्पणी करना लाजमी नहीं होगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि योगी जी की सरकार है जिसमें भारत के गृह राज्य मंत्री का बेटा भी नहीं बच सकता अगर कहीं न कहीं कानून के दायरे में आएगा और कानून अपना काम करे। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आशीष मिश्रा की जमानत रद्द किए जाने का समाजवादी पार्टी स्वागत करती है और जो उन्होंने सरेंडर किया है, न्यायालय के समक्ष सरेंडर किया है, उनके मंत्री सुपुत्र सहित सभी अपराधियों को माननीय उच्चतम न्यायालय पर समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि कड़ी से कड़ी सजा सुनिश्चित की जाएगी। बहरहाल बीते साल लखीमपुर के तिकोनिया में हुए तशद्दुद में किसानों को जीप से रौंदा गया। मामले में 4 किसानों समेत 8 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। इल्जाम है कि जिस जीप से किसानों को कुचला गया था उस पर आशीष मिश्रा सवार था। मीडिया से बचने की पूरी जैसे कि कोशिश की गई, पहले कोशिश की गई थी, उसी तरीके से कैमरों से बचने की पूरी कोशिश की गई है। यहाँ तक लाने में प्रशासन ने भी बहुत ही ज़्यादा पीछे के गेट से इनको जेल के अंदर लाया गया है। तो कुल मिलाकर हालात ये लखीमपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा जेल में जा चुका है। लखीमपुर खीरी से दिलीप मिश्रा, जी मीडिया। जगमग जगमग सुबह है और रोशन रोशन शाम। मस्जिद छलक रहा है नूरे खुदा का जाम। आया माह श्याम, आया माह श्याम। रोजेदारों को बख्शा है कुदरत ने शानदार इनाम। साहिब ईमान की रूहों को अब मिला आराम। मुकद्दस माह रमजानुल मुबारक अपनी बरकतों और फजीलतों के साथ हमारे दरमियान है। माह रमजान का आज 23वां रोजा है। माह रमजान की बेपनाह फजीलत है। ये रहमतों बरकत का महीना है, ये इबादतों का महीना है, ये सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। और अब वक्त आज यानी 23वें रोजे की दुआ का है। अल्लाहुम्मा ग़सिलनी फ़ीही मिनज़्ज़ुनूबि व तह्हिरनी फ़ीही मिनल उयूबि वम्तहिन क़ल्बी फ़ीही बितक़वल क़ुलूब या मुक़ील असरातिल मुज़निबीन। ऐ माबूद, आज के दिन मेरे गुनाहों को धो डाल, मेरे उयूब व नक़ाइस दूर फरमा दे और उसमें मेरे दिल को आज़मा कर अहले तक़वा का दर्जा दे। ऐ गुनहगारों की लग़्ज़िशें माफ करने वाले। आजमगढ़ में एक मुस्लिम परिवार ने रमजान के मुबारक महीने में भाईचारे की मिसाल पेश की है। दरअसल पूजा के सर से वालिद का साया उठ गया था। उसे लगता था कि उसकी शादी कभी नहीं हो पाएगी। इस बात की जानकारी जब पड़ोस में रहने वाले एक मुस्लिम परिवार को हुई तो उन्होंने उसकी शादी धूमधाम से कराई। अपने घर के अंदर मंडप बनवाया, मुस्लिम खवातीन ने शादी के गीत गाए। उसके बाद सुबह में अपने घर से ही उसे विदा किया।
आजमगढ़ शहर के अलवल मोहल्ले के रहने वाले राजेश चौरसिया पान की दुकान लगाकर अपना और अपने परिवार का पेट पालते हैं। उनकी बहन शीला के शौहर की 2 साल पहले कोरोना के दौर में मौत हो गई थी। इसके बाद चौरसिया ने अपनी भांजी पूजा की शादी करने की ठानी और अपनी भांजी पूजा की शादी तय भी कर दी। भाई है वो भी मदद कर रहा है, सब कुछ भाई कर रहे, ससुराल वाले कोई कुछ नहीं किया। अच्छा, तो किसके घर से आपने शादी किया है, कौन है ये और कब से संबंध है आपका? इनका बहुत शुरू से संबंध है, बहुत मानते हैं। हमारे घर में ठिकाना नहीं है, यहाँ नैहर है, हमारा ससुराल कार्य गाँव में है, वहाँ से चले आए तो यहीं भाई के यहाँ शादी करें। भाई मदद किए हैं, ये परवेज भाई पर मदद किए हैं, चैन दिए हैं और जिससे जिसे मांग मांग के अपना शादी किए हैं। बाराबंकी में 22वें रमजान के मौके पर शहर के फजलुर रहमान पार्क में ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज की जानिब से रोजा इफ्तार का एहतमाम किया गया। यहाँ बड़ी तादाद में रोजेदार शामिल हुए। इफ्तार से पहले तकरीब में मुल्क के अमन और सलामती की दुआएं मांगी गई। रोजा इफ्तार तकरीब में मुस्लिम तबके के अलावा दीगर मज़ाहिब के लोग भी शामिल हुए। इस दौरान ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के रियासती सदर मोहम्मद वसीम राइन ने एसपी पर संगीन इल्जामात लगाए। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी बड़ी तादाद में मुस्लिम वोट लेती है लेकिन किसी तरह की हिस्सेदारी नहीं देती। उससे तो बेहतर बीजेपी है जो बगैर वोट लिए ही हर तबके को हिस्से देती है। और बुलेटिन में अब बात करेंगे आज की तारीख। 1809 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पंजाब के बीच अमृतसर मुआहदे पर दस्तखत किए गए। 1867 में टोक्यो में गैर मुल्की तजारत की इजाजत मिली। 1905 में जनूबी अफ्रीका में वोट देने का हक मिला। 1954 में बेल लैब्स ने न्यूयॉर्क में पहली बार सोलर बैटरी बनाने का ऐलान किया। 1975 में सोवियत यूनियन ने ज़ेर ज़मीन न्यूक्लियर टेस्ट किया। 1982 में दिल्ली में टेलीविजन पर पहली बार रंगीन नश्र की शुरुआत हुई। 1989 में इथियोपिया में दिमागी बुखार से 20,000 से ज्यादा अफराद की मौत हो गई। 2013 में ब्रिटेन ने सोमालिया में अपना सिफारतखाना 27 साल के बाद दोबारा खोला। 2015 में नेपाल में जलजले ने शदीद तबाही मचाई। 2021 में इराक में बगदाद के कोविड अस्पताल में सिलेंडर फटा, 82 अफराद की मौत हो गई।